दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कैट अलायंस के महानिदेशक उपराज्यपाल से मिले। दिव्यांगजनों के लिए मूल्यांकन शिविर आयोजित और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल और उच्च स्तरीय समिति के स्थायी सदस्य और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव ने कल लोक निवास में द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण प्रभाव आकलन और भारतीय वन क्षेत्र संरक्षण अधिसूचनाओं के अंतर्गत संरक्षण एवं नियामक ढांचे, द्वीपीय वन क्षेत्र के स्थानांतरण, क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, आदिवासी समुदायों के विस्थापन पर रोक और द्वीप समूह में विशेष रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में मेगा रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन चरणों के दौरान लागू किए जाने वाले शमन उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां देश के लगभग सभी राज्यों की संस्कृति, भाषा और परंपराएं एक साथ जीवंत दिखाई देती है। इसी भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा ने। विद्यालय में आयोजित एकता में अनेकता कार्यक्रम ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रेरणादायक संदेश दिया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ भारत की विविध संस्कृति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि इन द्वीपों को मिनी इंडिया कहा जाता है। इसी राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा में आयोजित एकता में अनेकता कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया। Respected HM Madam Primary in charge Sir, teachers and my dear friends, today we are going to present an activity on unity in diversity. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜெயஸ்ரீ வெள்ளதுரை. I am ஜெயஸ்ரீ வெள்ளதுரை. I come from Tamil Nadu. I speak Tamil. It is harvesting festival. Our state dance is Bharatanatyam. Our state tree is palm tree. I like great poet Thiruvalluvar and his kural. Thank you. I am Sarveswaran. I am from Gujarat. I speak Gujarati. Garba is our folk dance. We celebrate in Navratri. Gandhinagar is capital of our state. Thank you. ഞാൻ വിനേശ്വരൻ ഞാനു. I am Vinaycharan. I am from Kerala. My mother tongue is Malayalam. I can speak Tamil, Hindi and English. Our state tree is the coconut tree. Our state dance is the
Karakali and Mohiniyattam. Thank you. Amma naam Agalya. I am Agalya. I come from West Bengal. I speak Bengali. I like painting and music. Rasgulla, cham cham and ras malai. Famous sweet items in West Bengal. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಾಸ್ನಿ. I am Yasni. I am from Karnataka. I speak Kannada. I play Mididang. Our state tree is sandalwood. Thank you. Though we speak different languages, wear different clothes and celebrate different festivals, but we are all Indians. स्वयं राष्ट्रीय एकीकरण का जीवंत उदाहरण है। अभी हमारे बच्चे जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर एक एक्टिविटी किए थे। इसमें हमारे देश में बहुत सारे जैसा कि स्टेट के लोग जी रहे हैं, जैसे उनके जैसा खान पान जैसा पहनावा और उनका फेस्टिवल्स बहुत सारे डिफरेंट रहते हैं, मगर सब जैसे इतने डिफरेंट रहने से भी हम सब इंडियंस हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं करके बच्चों को जैसा ये एक्टिविटी थ्रू बच्चों को जैसा कि उनको हम लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। पैट्रियटिज्म का बारे में हमारा जो बच्चों को जो इन्वॉल्वमेंट जो है, हम बीच बीच में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का ये सब प्रोग्राम में हम पैट्रियटिज्म के ऊपर बहुत ये देते हैं, इम्पोर्टेंस ही देते हैं और तरह तरह का प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं सर। तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो पैट्रियटिज्म जो है उसमें डेवलप होता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं उसको जब जब मौका मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों से मिलने वाली शिक्षा के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों को भारत की विविधता को समझने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर एक यूनिटी जैसा बढ़ता है सर। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखा जाएगा तो हमारा जैसा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे जैसे स्टेट के लोग जी रहे हैं, जैसे कि बच्चे जैसे अपने अगल बगल भी देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट स्टेट के लोग जी रहे हैं, जैसा उनके जैसा कि रहना जैसा फेस्टिवल से बहुत सारा जैसा डिफरेंट रहता है, उससे भी बच्चे बहुत कुछ जैसा अपना फेस्टिवल छोड़ के उनके फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे देखा जाएगा तो होली है, जैसा हमारे तमिल बच्चे हैं, तभी उन लोग सब मिलजुल कर जैसा इंडिया का हर सेलिब्रेशन को फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। मोहनपुरा पள்ளியில் வந்து தமிழ் ஒரு வகுப்பும் வந்து இங்கே இருக்கிறது. அந்த தமிழ் வகுப்பு மற்ற எங்குமே இல்லை. அதனால் தாயகத்திலிருந்து வரும் பெற்றோர்கள்
தயவு செய்து இதை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு நான் வேண்டுகிறேன். ஏனென்றால் நம் தாயகத்துக்கு திரும்பி செல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு தமிழ் பாடம் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. தமிழ் பேசுவதற்கு மற்றும் அங்கு போய் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்விற்கு தமிழ் மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. मोहनपुरा विद्यालय की यह पहल न केवल विद्यार्थियों के लिए एक सीख है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी यह संदेश है कि विविधता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और अंडमान उसकी सजीव मिसाल। विद्यालय द्वीप समूह के प्रमुख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से एक है। अंडमान निकोबार प्रशासन के वन एवं पर्यावरण विभाग ने वन्यजीव बचाव और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए वन कर्मियों को ट्रैवलाइजिंग गन के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक उपयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया। श्री विजयपुरम स्थित चिड़िया टापू जैविक उद्यान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में दक्षिण अंडमान, उत्तर व मध्य अंडमान के वन अधिकारियों, पशु चिकित्सा कर्मियों, महावतों तथा अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रवि होरो ने किया। विशेषज्ञों ने वन्यजीवों के बचाव, बेहोश करने और सुरक्षित स्थानांतरण के दौरान ट्रैवलाइजिंग गन के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी। इस अवसर पर सेफ ट्रैवलाइजिंग प्रैक्टिसेस नामक पुस्तिका की भी विमोचन किया गया। इस प्रशिक्षण से वन्यजीव संरक्षण एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाया जा सकेगा। वृक्षाबाद स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र ने समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों की खरीद व फिटमेंट हेतु सहायता योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दक्षिण अंडमान तथा उत्तर व मध्य अंडमान जिलों में मूल्यांकन शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन शिविरों का आयोजन आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत किया गया। लगभग 300 दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों ने इन शिविरों में भाग लिया। टीम ने व्यापक भ्रमण कर CRC वृक्षाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराटांग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत, जिला अस्पताल मायाबंदर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर में मूल्यांकन शिविर आयोजित किए। CRC की निदेशक सुमिता मोल एस ने 22 जून को CRC में मूल्यांकन शिविरों का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके पश्चात दोनों जिलों में शिविरों की श्रृंखला आयोजित की गई। अलिमको द्वारा आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मूल्यांकन किए गए लाभार्थियों को सहायक उपकरणों का वितरण नियत समय पर किया जाएगा। मध्य अंडमान वन प्रभाग रंगत ने द्वीप समूह के वनों के संरक्षण के उद्देश्य से 1 माह तक चलने वाले 77वां वन महोत्सव के उद्घाटन समारोह का उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम से हुई। कल सेंट जेवियर मिडिल स्कूल रंगत परिसर में उद्घाटन समारोह एवं सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त लगभग 150 स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों, पंचायती राज संस्थाओं और सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के स्थानीय कार्यालय अध्यक्षों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव ने अपने संबोधन में वनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं।
तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। अब इंतजार बस कुछ दिनों का। रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का। एक मैदान, एक लक्ष्य, एक विजेता। डीडी रोबोकॉन 2026 कुंग फू क्वेस्ट 4 और 5 जुलाई 2026 लाइव डीडी स्पोर्ट्स, यूट्यूब और वेब्स पर। पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में 29 जून को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अंडमान निकोबार पुलिस के विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बलराम द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस कार्यशाला से अधिक लाभ उठाने को कहा। उन्होंने अंडमान निकोबार पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को राजभाषा की लक्ष्य प्राप्त के लिए हिंदी का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों के निपटान में अधिक से अधिक करके पुलिस विभाग को मिसाल बनाने की अपील की। समापन समारोह में गृह निरीक्षक जोजू के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस कार्यशाला में सिखाए गए बातों का प्रयोग अपने दैनिक राजकीय कार्यों के निपटान में अवश्य करें तथा उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस कार्यशाला में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक सत्यनारायण तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अजय सिंह ने व्याख्यान दिए। नशा जागरूकता सप्ताह तथा राष्ट्रव्यापी अभियान नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत के अंतर्गत दक्षिण अंडमान पुलिस द्वारा पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। साथ ही मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी निरंतर जारी है। दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न पुलिस थाना द्वारा चित्रकला प्रतियोगिताओं, बाइक रैलियों, वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं, बाजारों एवं ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता अभियानों तथा हडबे, हैडो, वंडूर, छोलदारी, कौलिनपुर, आरकेपुर एवं आरबी नगर में सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन पहलों के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं एवं आम नागरिकों तक पहुंच बनाकर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। खेलकूद एवं स्वस्थ गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। जागरूकता सामग्री वितरित की गई, नशा रोधी शपथ दिलाई गई तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जन सहयोग की अपील की गई। इन जागरूकता पहलों के साथ साथ चातम थाना ने 1 जुलाई को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए भगत सिंह कॉलोनी हैडो के निकट एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पालन करते हुए उसके कब्जे से 125 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच जारी रहेगी। दक्षिण अंडमान पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध अपनी शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस आपातकालीन सेवा 112, मानस टोल फ्री हेल्पलाइन 1933, व्हाट्सएप नंबर 9531856080 अथवा निकटतम पुलिस थाने के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी किसी भी सूचना को साझा कर इस अभियान में सक्रिय सहयोग दे। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत
मायाबंदर खंड की रामपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत नवचिन्हित कर्माटांग एवं बेबी गांवों के किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ, जलवायु अनुकूल एवं रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना था। वर्ष 2025-26 के दौरान इस मिशन के अंतर्गत फरारगंज तथा अड़ाचेक के 2 क्लस्टरों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया, जिससे 250 किसान लाभान्वित हुए। इस मिशन की उत्साहजनक प्रगति को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए NMNF के अंतर्गत अतिरिक्त 100 हेक्टेयर क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप कर्माटांग एवं बेबी में 2 नए क्लस्टर्स की पहचान की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक देवव्रत बसंतिया ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की परिकल्पना एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों पर संवादात्मक सत्र एवं व्यवहारिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए। संवादात्मक सत्रों के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, विपणन संपर्क तथा मिशन के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत सहायता से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने का अवसर भी मिला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ACM मैदान आर ने FIDE रेटिंग हासिल कर अपने युवा शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। मैदान ने हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 17वीं KIIT इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया। अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर उन्होंने स्टैंडर्ड तथा ब्लिट्ज दोनों प्रारूपों में अपनी पहली FIDE रेटिंग अर्जित की। मैदान को FIDE स्टैंडर्ड रेटिंग 1518 तथा FIDE ब्लिट्ज रेटिंग 1533 प्रदान की गई है, जो इतनी कम आयु में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मौसम विभाग अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बिजली चमकने और तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को आज से 7 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय ने द्वीप समूह में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मायाबंदर और डिगलीपुर में 8 नए स्कूबा डाइविंग स्थलों की पहचान की है। यह कार्य स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल के सहयोग से किया गया है। इस पहल का उद्देश्य उत्तर व मध्य अंडमान को साहसिक जल पर्यटन को प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करना, पर्यटकों को आकर्षित करना तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नए डाइविंग स्थलों पर पर्यटक स्वच्छ कोरल रीफ, समृद्ध समुद्री जैव विविधता और अनूठे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षित अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। चिन्हित 8 नए स्थलों में मायाबंदर के नॉर्थ ऑफ साउथ आइलैंड रॉक मार्कर 077 और बोचैंग तथा डिगलीपुर के हिरन टेकरी, लैंडफॉल ईस्ट, हाउस रीफ एट रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, पेजेंट आइलैंड और लैंडफॉल साउथ शामिल है। अब इन 8 नए स्थलों के जुड़ने के साथ उत्तर एवं मध्य अंडमान में स्कूबा डाइविंग के लिए कुल 12 अधिकृत स्थल उपलब्ध हो गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी डाइविंग गतिविधियां निर्धारित सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण उपायों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों में आवश्यकता के अनुसार संसाधन व्यक्तियों एवं अतिथि संकाय के पैनल के गठन हेतु आवेदन मांगे गए हैं।
चयनित अतिथि संकाय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार महाविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन, स्व मूल्यांकन प्रपत्र तथा आवश्यक स्व प्रमाणित दस्तावेजों सहित 4 जुलाई से 13 जुलाई को शाम 4:30 बजे तक GNRM के प्राचार्य के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग ने सूचित किया है कि APWD द्वारा प्रात्रपुर जंक्शन के समीप क्षतिग्रस्त ग्रेविटी पाइप की आवश्यकता मरम्मत के दौरान एहतियात के तौर पर कल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेंगी उनमें एकेटी मिनीप्लेक्स, बर्ट लाइन, महावीर नगर, कामराज नगर, बिडनाबाद, रंगाचांग, बर्मानाला, चिड़िया टापू, ग्यारचरमा, सब स्टेशन क्षेत्र, जापान नाला, अस्टिनाबाद, प्रात्रापुर, कार्बाइन स्कोप, ब्रिजगंज, वृक्षाबाद तथा चक्करगांव का कुछ हिस्सा शामिल है। बिजली आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए उपभोक्ता विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन दोपहर 2 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कैट अलायंस के महानिदेशक उपराज्यपाल से मिले। दिव्यांगजनों के लिए मूल्यांकन शिविर आयोजित और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।